हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है, सभी एएमयू के जो एडमिशन्स के रिजल्ट्स हैं वो आ रहे हैं हल्के हल्के। कुछ बच्चे का नाम जो है सिलेक्शन लिस्ट में है, कुछ का नाम वेटिंग लिस्ट में है, कुछ का नाम नॉमिनेशन लिस्ट में है। ठीक है, तो अब काउंसलिंग कैसे करनी है, एडमिशन कैसे लेना है, उसका प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने रिजल्ट चेक नहीं किए हैं तो आप रिजल्ट चेक कर लीजिए amucontrolexams.com पर। और सभी क्वेरीज़ के लिए, आपको कुछ भी क्वेरीज़ हो आप पूछ सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है बेहेट एकेडमी के नाम से, वहाँ पर आप उसको फॉलो करें और आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलने वाला है। ठीक है, और आपको इंस्टाग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कोविड की वजह से लीगल मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया है। वो क्या है, इन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग इम्प्लीमेंट की है यहाँ पर। ठीक है, इस सेशन के लिए। और जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, सिर्फ इस साइट पर जाना है counseling.amucontrolexams.com पर। ठीक है, जहाँ भी अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप आप यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, लॉगिन करना होगा, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, फिर आपको चॉइस फिल करनी है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट करना है, पेमेंट करना है अगर वहाँ पर फीस है। ठीक है, अगर आपको एडमिशन मिलता है तो चलिए स्टेप्स, एक एक स्टेप से जो वन बाय वन हम इसको देखते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स किसी भी सिलेक्शन लिस्ट में है, सेलेक्ट लिस्ट में है, चांस लिस्ट में है या नॉमिनेशन लिस्ट में है, सबको क्या करना है, साइट पर जाना है। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से पेज दिखाई देगा। नीचे यहाँ पर रेड बॉक्स में आप देखोगे, रजिस्टर पर आप क्लिक कर देना। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद अपना रोल नंबर लिखना है। सभी डिटेल्स बिल्कुल आपको सही लिखनी है। ठीक है, रोल नंबर लिखना है, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अपना ईमेल लिखें, ईमेल को वेरीफाई करें, मोबाइल को वेरीफाई करें। क्लिक टू वेरीफाई जब आप करेंगे तो उस पर ओटीपी जाएगी और वहाँ से आपको वेरीफाई करना है, मोबाइल को वेरीफाई करना है। ठीक है, यहाँ पर ये ओटीपी आ जाएगी ईमेल के लिए। अब यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर ये वेरीफाई कर दिया, वेरीफाइड पर टिक का निशान आ जाएगा ईमेल और मोबाइल नंबर के सामने। फिर आपको अपना पासवर्ड लिखना है। ठीक है, ये पासवर्ड कम से कम 6 कैरेक्टर्स का होना ही चाहिए। फिर आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड लिखना है। ठीक है, कैप्चा पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर कर देना है। और आपको अपना पासवर्ड ये याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी भरने होंगे, तो अपना पासवर्ड्स और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अपनी याद रखें। अब उसके बाद क्या होता है, जिसका नाम जो है, यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट जो दिए गए हैं, हम इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है सेकंड पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट हुज नेम डज नॉट फिगर इन द सेलेक्ट चांस मेमो नॉमिनेशन लिस्ट ऑफ द कंसर्न कोड इज नॉट परमिटेड टू रजिस्टर फॉर द कॉन्स कंसर्न। जिसका नाम सेलेक्ट किसी भी लिस्ट में नहीं है तो वो यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर पाएगा। और जिसका नाम जो है सेलेक्ट एक से ज़्यादा कोर्स में है, ठीक है, उसको हर एक कोर्स के लिए सेपरेटली रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट में जाना है। ठीक है, जो अपने कैंडिडेट्स में आना है तो आपका नाम पहले ही आ जाएगा कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो किन किन कोर्सेज़ के लिए। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट जाते हैं। फिर आपको लॉगिन करना है। जब आपको वेरिफिकेशन करने के बाद लॉगिन डिटेल्स आ जाएंगी ना, उसके बाद करना है। अगर आप पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन है वहाँ पर, और ईमेल पर आपका रीसेट पासवर्ड हो जाएगा। तो जैसे ही आपने किया तो आपको यहाँ पर देखो, आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, फ़ोटो है, हाई स्कूल की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन की है, जो जो भी आपकी ज़रूरत है, सिग्नेचर है, इंटरमीडिएट की, ट्वेल्थ की लिए मार्कशीट्स है, मास्टर्स की और स्पेशल कैटेगरी की। अब यहाँ पर यहाँ पर आपको करना क्या है, अपने कलर स्कैंड फोटोग्राफ्स से करनी है। एप्लीकेशन है बहुत सारी प्ले स्टोर पर, कागज़ है, उससे आप स्कैन कर लीजिएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स को दोनों तरफ से स्कैन करना है, दोनों तरफ से स्कैन करना है। फिर से मैं कह रहा हूँ, कोई भी इशू होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के बाद मुझे मैसेज कर देना। आपको जो भी कंसर्न होगी मैं बता दूंगा, लेकिन ये कैंसिल न मत हो जाए, छोटी सी गलती की वजह से आपका एडमिशन कैंसिल मत हो जाए। तो इसलिए सब कुछ सही भरना है। आपको अपनी 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है। वो सिर्फ इस बात का सबूत होती है कि डेट ऑफ बर्थ। जब आप स्कैन कर लें तो स्कैन करने के बाद ये भी देखें कि क्या सब कुछ क्लियर है, नहीं जूम करके देख लेना। ठीक है, मार्कशीट्स जो हैं आपने, अगर आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 12th के बाद अगर आप बैचलर्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 12th की मार्कशीट, 11th का दे रहे हैं 10th की मार्कशीट, 9th के लिए है तो 8th की मार्कशीट। तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। ठीक है, और अगर आपने बैचलर मास्टर्स का
सेमेस्टर्स के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको पता है सभी सेमेस्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट आपको अपलोड करनी है। अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है वो आप अपना करें। अब जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए शॉर्टलिस्टेड हुआ जैसे एमबीए के लिए, तो उसको अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट सबमिट करनी होगी। उन्होंने एग्जांपल दिया है यहाँ पर। अब आपको करना क्या है, कलर्ड स्कैन कॉपीज़ अपने अपलोड करनी है। जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ही कलर स्कैन फोटो कॉपी आपको स्कैन करने के बाद अपलोड करनी है। मार्कशीट की अगर आप कितने दूसरे एग्जाम्स भी दिए हैं उसकी बाद भी मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। नो ऑब्जेक्शन और सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, लीव सैंक्शन, ये कुछ इस तरीके से आप अप्लाई करनी है। जैसे एमटेक के लिए गेट है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। और जो फाइल फॉर्मेट होगा अपलोड करने के लिए वो फ़ोटो वाली फॉर्म में होगा आपको पीडीएफ में, ठीक है। यहाँ पर जो है सॉरी फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए फ़ोटो वाली फॉर्म में होगा, जेपीईजी बीएमबी एक्सेट्रा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको पीडीएफ में, फ़ोटो में, आप किसी में भी अपलोड कर सकते हैं। अब आपको अपलोड करने के लिए यहाँ पर देखना, सेलेक्ट अपलोड टाइप पे जाना है। जो भी आपका फ़ोटो होगा फ़ोटो पर क्लिक करो अपना, फिर अपना चूज़ फाइल कर दो और उसको अपलोड कर दो। ज़्यादा अच्छा यही रहेगा, उस पर लिख देना नाम अपना जो है अंडरस्कोर करके फ़ोटो, ठीक है। उससे पता चल जाता है डॉक्यूमेंट्स इजीली। फिर यहाँ पर देखो ड्रॉप डाउन में आप जाओगे, फिर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आ रहा है कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। फिर आप क्लिक करते हैं, सिंपल प्रोसीजर है। और अपना फिर नाम लिख देना डॉक्यूमेंट का कि आपके डॉक्यूमेंट का नाम ये है। मार्कशीट है तो मार्कशीट, फ़ोटो है तो फ़ोटो। फिर उसके बाद इस तरीके से आप अपने एक एक करके फ़ोटो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते जाएँ। जैसे जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा, जैसे फ़ोटो है तो 1 आ गया है, ठीक है। इस तरीके से कंफर्मेशन के लिए आप देख सकते हैं फ़ोटो में डबल क्लिक करके कि आपका फ़ोटो अपलोड कैसा हुआ है, गलत हुआ है, सही हुआ है, वहाँ पर चेक कर लेना, ठीक है। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएं तो एक सिंगल फाइल में भी अपलोड हो सकते हैं वो बहुत सारे, मतलब एक एक अगर ग्रेजुएशन के टैब है तो उसमें एक से ज़्यादा भी फ़ोटो अपलोड हो सकते हैं। तो वहीं पर जैसे ग्रेजुएशन में आपको दोबारा करना है तो ग्रेजुएशन पे क्लिक करने के बाद आप दूसरी अपने उस फ़ोटो के लिए अपलोड कर दें जिसकी एक से ज़्यादा ट्रांसक्रिप्ट होगी। जैसे 6 सेमेस्टर का कोर्स है तो 6 मार्कशीट होने वाली हैं आपकी, तो हम वहाँ पर 6 फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। नहीं आप मर्ज करके भी आप कर सकते हैं। अब जब यहाँ पर आपके पास जब आप ये अपलोड कर देंगे, मान लीजिए बच्चा है कोई भी, इसका रोल नंबर लिखा हुआ है, अगर इसका एमटेक में भी आया, कंप्यूटर्स में भी आया है, तो वो देख सकता है कि मेरा इस तरीके से ये काउंसलिंग होने वाली है। जिस काउंसलिंग के लिए जाना है उसको वहाँ पर वो प्रोसीड कर दे। जिस बच्चे का एडमिशन एक ही क्लास में है उसके लिए सिर्फ वहाँ पर उसका नाम आ जाएगा कि वेटिंग लिस्ट में, सिलेक्शन लिस्ट में, किस किस लिस्ट में। तो यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से आएगा कि आपका नॉमिनेशन लिस्ट में भी है। अब आपको ओके करना है, ओके करने के बाद स्पेशल कैटेगरी के लिए आप अपलोड कर देंगे। अगर आप स्पेशल कैटेगरी के लिए होंगे वहाँ पर तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। फिर आपको जो है प्रीफ्रेंस देनी है कि आपको किस चीज़ में, मतलब कि कौन सा सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए एमटेक आपको इलेक्ट्रिकल, मान लीजिए एग्जाम्पल दिया गया है इसमें, एमटेक अगर आप कर रहे हैं तो एमटेक आपको कौन सी करनी है, कौन सा कोर्स आपको चूज़ करना है। जैसे 11th के लिए पीसीएम लेनी है, पीसीबी लेनी है या पीसीएम भी लेनी है, इस तरीके से 9th के लिए तो सिर्फ सेम ही कोर्स रहने वाला है। 12th के बाद और भी कोई कोर्सेज हो सकता है। जिस तरीके से आपने यहाँ पर सेव कर लिया, अब आपको फिर यहाँ पर लास्ट में क्या करना है, सबमिट करने के बाद जब ये आपको फिर करनी है पेमेंट आप कर देना, जो भी आपकी कोर्स की फ़ीस होगी वो हो जाएगी। अब वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वेरीफाइंग ऑफिसर्स उनको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे ऑनलाइन वेरिफिकेशन में। वो देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स ने दिए हैं वो इन एलिजिबल होंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा आपका, लेकिन यहाँ पर सही होना चाहिए। फिर उसके बाद आप जो है एडमिशन के बाद, कैंडिडेट की रैंक के बाद, उसके चॉइस मिलने के बाद उसको फिर वेरिफिकेशन के लिए सीट दी जाएगी। और सीट देने के बाद फिर आप पेमेंट कर देंगे। यहाँ पर पेमेंट्स आप यूपीआई कोई भी कार्ड से, वीज़ा वगैरह से कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब हो जाएगा फिर आपको प्रोविजनली फिजिकली भी आना पड़ेगा ये सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, फिर से बोल रहा हूँ मैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको सभी जाना है। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड करे हैं वो आपको लेकर जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर कैंसिलेशन एडमिशन, आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। अगर आप देखते हैं यहाँ पर कैंसिलेशन की बात कि कोई भी अगर गलत आप चीज़ अपलोड कर देंगे, रॉन्ग वे में अपलोड कर देंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस था। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, आपका इंस्टेंट रिप्लाई आने वाला है। पेट अकेडमी आपको चैनल मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ चैनल की, ठीक है। थैंक यू।